हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और नई व्लॉग में। तो आज का व्लॉग ना बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही, आप मेरे व्लॉग अगर शॉर्ट व्लॉग देखते होंगे, काका दीदी का सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले उनका मेडिकल भी था और फिजिकल भी था। तो अब उनका मतलब सेंटर आ गया है कि कहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन दुख की भी बात है और ये खुशी की भी बात है, क्योंकि उनका सेंटर तो बहुत ही दूर गया, मतलब जाने का समय करीब आता ही जा रहा है। तो हमने सोचा क्योंकि उनकी पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और हमें भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि क्या रखें क्या ना रखें, तो हमने बहुत सारी वीडियोस देखी और जब जाके मतलब पता चला कि क्या क्या चीज़ें रखनी है। चलो बताते हैं कि मैंने भी शादी की पैकिंग में क्या क्या रखा है और मैं क्या क्या भूल गई हूँ, वो आप मुझे बताना। तो सबसे पहले जो मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है एक बड़े बैग की। जो मतलब हमने ये वाला बैग लिया है और एक पिट्टू बैग है, मतलब जो स्टडी बैग होता है वो छोटा बैग। और इसके लिए मतलब जो हम एक्स्ट्रा सामान, जो मतलब सामान कभी कभी यूज़ करने वाला है वो सामान इसमें रखेंगे, और डेली यूज़ का सामान इसमें रख सकते हैं। वो जैसे इन्हें अच्छा लगेगा वो अपना सामान उस हिसाब से ये यूज़ कर लेंगे। पहले है इसमें लंच बॉक्स। कभी मतलब खाना कभी अब स्टोव, क्योंकि वहाँ पे 2 टाइम खाना मिलता है, तो अगर 3 टाइम ये ज़्यादा खाती है ना, तो उसके लिए ये रख दिया है मैंने कि एक लंच बॉक्स। और इसमें ये एक मतलब पाउच रखा है कि इसमें ये अपना जैसे वॉशरूम वगैरह जाती है, नहाने के लिए जाएंगे तो इसमें शैम्पू वगैरह जो भी रख के ले जा सकते हैं ले जा सकती हैं। और ये है गुलाब जल और एक मॉइस्चराइज़र रखा है जो स्किन के लिए गर्मी में तो बहुत ही ज़रूरी है। और मतलब रोज़ रोज़ कपड़े नहीं धुल पाएंगे तो स्मेल ना हो जाए, इसलिए मैंने एक पाउडर भी रखा है, बॉडी वॉश, सनस्क्रीन और ये हेयर ऑयल, एक बॉडी लोशन रखा है हिमालय का, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैंने 2 रखी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़ें। भाई मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। मतलब हम कहीं जा रहे हैं, हैंड वॉश नहीं कर पाए, गर्मी में इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो उसके हिसाब से हैंड मतलब इसी से आप हैंड वॉश कर सकते हो। एक फेस वॉश रखा है और टूथपेस्ट और ब्रश और एक कॉफ़ी मग। चाय ये बहुत ज़्यादा पीती हैं तो इसलिए मैंने ऐसा कॉफ़ी मग रखा है जिससे कि मतलब ये चाय इतना ठंडी होगी और जब आराम से ये मतलब यूज़ हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब हेयर स्टाइल तो होगी नहीं, तो हेयर पिन रखी हैं और ये जूड़ा नेट है जो इनकी मतलब बहुत ज़्यादा काम आएगी वर्दी के साथ। ग्लव्स है ये धूप के लिए जो टैनिंग ना हो। स्लीपर रखी हैं, एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं वो बहुत ज़्यादा, रनिंग कराते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए मतलब दर्द ना हो तो बहुत सारी ट्यूब रखी हैं। वैसे 3 और भी रखे हैं लेकिन यहाँ मैंने 3 रखी हैं। यहाँ एक डिटॉल रखा है और ये साबुन रखी है। छोटा पैक रखा है क्योंकि ले जाने में आसान रहती है, बड़ा रखोगे तो जल्दी मतलब खराब हो जाता है। शैम्पू के पाउच रखे हैं, बोतल ना रखे, ये ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, तो यही सही है। आपको जो सही लगे आप रखना। और वॉच रखी है, कंघा, शीशा और ये बड्स। और ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली चीज़ है, बूट पॉलिश, क्योंकि यही इनका काम है अब। और वर्दी पहन के स्टाइल मारने के लिए एक चश्मा भी रखा है और चार्जर है यहाँ पे, और ये नेक बैंड है, लीड है मतलब, और ये टॉर्च। जो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने वाली चीज़ें मैं उन्हें ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। ईयरबड्स और ये ग्लूकोज। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, पानी की बॉडी में कमी ना हो, हाइड्रेट रखने के लिए बॉडी के लिए मैंने यहाँ पे ग्लूकोज रखा है। एक आई ड्रॉप भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों के घर में मतलब ये चीज़ होती है, हम धूप में निकलते हैं तो हमारी आंखें दर्द करती हैं, तो उसके लिए मैंने ये रखी है। गर्म पट्टी रखी है, ये हॉट बैग रखा है सिकाई वगैरह करने के लिए, सीजर, नाइफ रखा है, और वो उनके बर्तन है। बर्तन थोड़े बड़े ही रखें क्योंकि ज़्यादा सब्जी मतलब सही रहता है कि आप आके जाके अपने टिफ़िन में स्टोर करके रख सकते हो दोबारा अगर खाना हो तो। एक टॉवल रखा है और ये बर्तन साफ़ करने के लिए साबुन, सर्फ। ये मतलब आप थोड़ी क्वांटिटी में लेके जाए क्योंकि वहाँ सब चीज़ मिलती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़, जैसे एक बेडशीट, ये वाइट बेडशीट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2 बेडशीट रखी है मैंने, एक डबल बेड की एक सिंगल बेड की, जिससे कि मतलब एक बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए डबल बेडशीट जो होती है वो कंफर्टेबल होती है, तो इसलिए 2 बेडशीट रखी है। अब वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ ना वहाँ पे स्टडी भी होती है, तो स्कूल होता है मतलब, तो स्कूल में जाने के लिए पेन और जो खरीदना होगा इन्हें खरीद लेंगे। और एक नोटबुक रखी है, और कहीं बाहर जाना हो क्योंकि एवरी संडे ना हम लोग बाहर भी जा सकते हैं, तो वहाँ के लिए ये साइड बैग रखा है। और हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब
आपको मतलब इम्पोर्टेंट लगता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को ये इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये खाली पोली भी रखी है ताकि ये कुछ सामान अपने आप स्टोर करके रख सके। और ये ना मैंने सील पैक वाली रखी है ताकि वो सामान को अच्छे से पैक हो जाए। कुछ पर्सनल सामान है जो मतलब गर्ल्स का होता है, वो तो आपको सबको पता ही है। टी शर्ट्स हैं, मतलब वैसे तो न्यू थी, मैंने धो के रख दी हैं ताकि ये जाके एकदम पहन ले। और ये लोवर रखे, वैसे इनकी ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, नाइट वगैरह में पहनना हो तभी पहनना होगा, क्योंकि वहाँ पे तो अपनी ड्रेस मिलती है। और लोवर टी शर्ट भी वो मतलब ऑल टाइम 7 डेज अपने ही पहनाते हैं, सिर्फ संडे को छोड़ के। और कुछ पार्टी वगैरह हो, जैसे फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना है, तो मैंने उसके लिए एक जीन्स, एक टॉप और एक सूट भी रखा है, वो भी कॉटन का रखा है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। और जब सर्दी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे इनसे मिलने, बेशक ये इतनी दूर है तो वहाँ पे इनका सामान पहुँचा देंगे। और एक स्कार्फ भी रखा है ताकि ये बाहर जाएं तो अपने आप को कवर कर सके। सेंटर पीलीभीत गया है, जो दुख की बात है कितनी दूर गया है। खुशी की बात ये है कि मतलब उनकी जॉब मतलब वो सिक्योर हो चुकी है, उनकी जॉब हो गई है, तो ये एक खुशी की बात है। ना सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी वो मुझे ही होगी, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है हम लोगों में इतना अच्छा बॉन्ड हो गया है। मतलब कि अगर हम खाना भी खाते हैं ना, या तो हम तीनों एक साथ खाएंगे, ना तो फिर अगर वो नहीं खाएंगे तो हम दोनों मतलब अधिकतर साथ ही खाना वगैरह खाते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक दोस्ती है। वैसे तो मेरी ननंद है, वो मेरी बहन के साथ है ना, सब चीज़ें एक दूसरे को कुछ भी बोल देना, मतलब कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है, वो सारी चीज़ें मुझसे बताती है, मैं सारी चीज़ें उनसे बताती हूँ। तो थोड़ा सा तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा खाली खाली लगेगा। और जैसे मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, घर से बाहर रहते हैं हम लोग, तो मतलब इतना कभी अकेला महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हम हमेशा से जब से मैं यहाँ पे आती हूँ, पानीपत रहती हूँ, तो वो मेरे साथ ही आती हैं। और हम जब गाँव जाते हैं तो साथ ही जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे अकेलापन महसूस होगा। वैसे तो इसमें काफ़ी कुछ सामान रह भी गया है, जैसे डाइट का सामान है और कुछ मतलब इनमें से भी बहुत सारा सामान ऐसा रह गया है। वैसे तो साइड में मैं लिस्ट लगा दूँ जो जो सामान हम लोग भूल गए हैं, और जो आपको याद है कि जो हमने लिस्ट में भी लिखना भूल गए हैं, वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।